नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पिछले एक महीने से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ा और चीन की सेना ने गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 से अपने अस्थायी ढांचे को हटा लिया। लगभग 2 से 3 किलोमीटर का इलाका अब पूरी तरह से खाली हो गया है। मीडिया में सेना के हवाले से छपी खबरों की माने तो रविवार को भारतीय सेना की फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पता चला है कि चीन की सेना ने अस्थायी टेंट हटा लिए। हालांकि सेना की तरफ से अभी तक इस जानकारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 से ही चीनी सेना पीछे हटी, जबकि पैंगोंग सो झील, डेप्सांग और गोगरा पोस्ट के क्षेत्रों में अभी तक पहले वाली स्थिति बनी हुई। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 से अपनी गाड़ियां भी पीछे हटा ली। सूत्रों के मुताबिक सेना के फिजिकल वेरिफिकेशन में गाड़ियां पीछे हटाए जाने की पुष्टि हुई। यहां पर एक बात आपको बताते चलें कि चीन की सेना ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात हिंसक झड़प हुई थी। झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत हो रही है। कमांडर स्तर की बात के हर दौर में चीन की फौज को भारतीय फौज अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौटने के लिए कह रही है और हो सकता है कि गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 से हटकर चीन ने इसकी पहल कर दी। वहीं रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो बर्फ पिघलने की वजह से गलवान नदी उफान पर आ चुका है और इस वजह से भी चीनी सैनिकों को अपने अस्थायी ढांचे हटाने पर मजबूर होना होगा। चीन पर दबाव डालने के लिए न सिर्फ भारतीय फौज लद्दाख में चीनी फौज के सामने चट्टान की तरह खड़ी है, बल्कि भारत सरकार ने भी हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए जिससे चीन बैकफुट पर है। देखना होगा कि आखिरकार कब तक चीन गलवान घाटी को खाली करता है।